हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम अपने पास्ट ईयर डिस्कशन के अंदर सेमीकंडक्टर को लास्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन आज के लिए है, इसमें पूछा हुआ है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन। यानी कि पीएन जंक्शन के अंदर किस तरीके से डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल जो है फॉर्म होते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा हुआ है सर्किट डायग्राम की मदद से हाफ वेव रेक्टिफायर और उसकी वर्किंग समझानी है आपको। तो आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करें। देखो, जब बात की जाती है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल की पीएन जंक्शन के केस में, तो कुछ फंडामेंटल्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बारे में सुना होगा, इन्हीं के वजह से डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल फॉर्म होता है। अब सवाल है ये कैसे काम करेंगे। देखो, जब डिफ्यूजन होता है यानी कि ड्यू टू डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव्स अक्रॉस द जंक्शन। अब डिफ्यूजन के टाइम में क्या होता है कि जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं, और ड्रिफ्ट के टाइम में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। इनडायरेक्टली जितने चार्ज कैरियर्स है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अगर मान लो इस तरफ होल्स होंगे तो वो इस तरफ जाना चाहेंगे एन की तरफ, और अगर एन में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस तरफ आना चाहेंगे। कब? जब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, क्योंकि उस समय ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रोल प्ले कर रहे होंगे। और जब हम ड्रिफ्ट की बात करेंगे तो वाइस वर्सा एक्ट होगा। तो बोला यह गया है कि क्रिएटिंग अ फाइनल स्टेज इन विच रीजन इज क्रिएटेड अक्रॉस अ जंक्शन वॉल विच गेट डिवॉइड ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। यानी कि अगर मान लो कि पी से होल्स जो है इधर ट्रेवल कर जाते हैं, या फिर एन से इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रेवल कर जाते हैं, तो आप ध्यान से देखो, जब एन से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेंगे, और ये बात सबको पता है एन में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जब पी से यानी कि होल्स जो हैं इस तरफ ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ जाएगा, यानी कि जो एम्प्टी स्पेस वॉइड रह जाता है उसी को आप क्या कहते हो, पी के केस में नेगेटिव और एन के केस में पॉजिटिव। अब इनके कारण यहाँ पे एक रीजन सेटअप हो गया। अब ये रीजन जो है इसी को तो हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब ये रीजन क्या करता है, ये रीजन फर्दर किसी चार्ज कैरियर्स को अलाउ नहीं करता इसके अक्रॉस फ्लो कर पाए। ये बात समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं बैरियर पोटेंशियल की। द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द रीजन इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। अब क्योंकि इस रीजन के आसपास पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल है ये है किसका, ये है इस डिप्लीशन रीजन का। और डिप्लीशन रीजन क्या कर रहा है, एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है। तो इस पोटेंशियल को, यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ पे सेटअप हुआ है या क्रिएट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे पोटेंशियल सेट हो जाता है यहाँ पे, तो इस पोटेंशियल को ही आप बैरियर पोटेंशियल कहते हो। राइट, ये बात आपको समझ आ गई। चलो अब यहाँ पे आप ग्राफ के अंदर नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे हमारा बैरियर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ करता है, हमारा डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज़ करता है। और अगर बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है तो डिप्लीशन रीजन डिक्रीज़ कर जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया था कि सर्किट डायग्राम की मदद से हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ इसके बारे में क्या होने वाला है। देखो, हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है, आपको एक डायग्राम बनाना है। बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर प्राइमरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर है, और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे इनपुट करंट मिलने वाला है, ठीक है, और ये प्राइमरी कॉइल्स के अंदर से फिर करंट आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सेकेंडरी कॉइल रिसीव करेगा, और यहाँ पे लोड है, रेजिस्टिव लोड है, जो कि हमें आउटपुट में कन्वर्ट करके देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इस डायोड का। राइट, यही डायोड जो है वो कन्वर्जन में हेल्प करता है या रेक्टिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, एसी को डीसी में। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब इस डायोड की जब बात की जाती है तो ध्यान से देखो, इस डायोड के दो एंड्स हैं, ठीक है, एक ये वाला एंड और ये दूसरा एंड। अब हम क्या करते हैं कि इस डायोड को कुछ इस तरीके से फिट करते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर, या आप ये कह लो इस पूरे सर्किट के अंदर, कि ये एक्ट करता है पहले हाफ के लिए तो फॉरवर्ड बायस में और दूसरे हाफ के लिए रिवर्स बायस में। पहले हाफ से मेरा क्या मतलब है, मान लो कि ये इनपुट एसी है, तो ये जो हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया मेरा सेकेंड हाफ। तो ये डायोड फर्स्ट हाफ के लिए फॉरवर्ड बायस एक्ट करता है और सेकेंड हाफ के लिए रिवर्स बायस।
तो आइए वर्किंग समझे। इफ़ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड इन सीरीज विद लोड, ये जो डायोड जो है ये इस लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अगर इस डायोड के अक्रॉस आप क्या प्रोवाइड कराते हो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराते हो, तो होगा क्या, अ पल्सिनेटिंग वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द लोड only during the half cycle of AC input during which the diode is forward bias। यानी कि जो पल्सिलेटिंग वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होता है वो केवल और केवल एक ही हाफ के लिए अपीयर होता है, राइट। जो वोल्टेज है ना इस सर्किट के अंदर, इस डायोड के अक्रॉस केवल एक हाफ के लिए अपीयर होगा। अब वो कौन सा हाफ होने वाला है, वो होने वाला है जब आप अपर हाफ कंसीडर कर लो, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वेयर देयर इज़ नो आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब जब हमारा हाफ नेगेटिव होगा यानी कि नीचे की तरफ होगा, इस वक्त ना कोई भी पल्सिलेटिंग वोल्टेज यहाँ पे होगा नहीं इस डायोड के पास। अब इस डायोड के पास कोई वोल्टेज नहीं होगा तो हम ये मान लेंगे कि वो रिवर्स बायस में है, ठीक है। दस द आउटपुट वोल्टेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन डायरेक्शन एंड सेट टू बी रेक्टिफाई। तो जो फिर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा केवल इन अपर हाफ की वजह से मिल रहा है। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करो तो इसकी वजह से मिलेगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे है नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव कर लो, ठीक है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है इन की वजह से मिलेगा, यहाँ से चीज़ें कैंसिल आउट होगी तो आउटपुट वोल्टेज में आपको कुछ ऐसे अपीयर होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? ओके। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 सीबीएसई के अंदर पूछा हुआ था। डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ बोला हुआ है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ अ डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल आर फॉर्म्ड इन जंक्शन डायोड। एक जंक्शन डायोड के अंदर डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल कैसे फॉर्म होता है। वेल, इसको भी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपको समझना हो तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पूरा एक पीएन जंक्शन है, ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब होता क्या है कि यहाँ से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये ट्रेवल करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू इस तरफ, और यहाँ से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू इस तरफ। आप देख रहे हो यहाँ पे होल डिफ्यूज हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होंगे। वेर जब ड्रिफ्ट की बात करेंगे तो इस तरफ से अब होल ड्रिफ्ट होंगे और इस तरफ से आप इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो डिफ्यूजन होता है ना वो क्रिएट करता है हमारे पूरे सर्किट के अंदर डिप्लीशन लेयर, क्योंकि डिफ्यूजन के कारण ही यहाँ पे एक सेटअप बन जाता है और उसी सेटअप को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, राइट। ओके। अब जो ये पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, रोकता है फर्दर चार्ज कैरियर्स को आगे ट्रेवल करने से। तो ये बात आप समझ गए हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्रॉम द मेजॉरिटी जोन्स to minority zone a layer of positive and negative space charge region on either side of the junction is formed। बिल्कुल सही बात है। इन चार्ज के ट्रेवलिंग की वजह से जंक्शन के दोनों तरफ जो है एक क्या डेवलप हो जाता है, डेवलप हो जाता है चार्ज का रीजन, राइट। एक स्पेस डेवलप हो जाता है जिसको आप चार्ज का रीजन कह सकते हो, और वही चार्ज का रीजन कुछ और नहीं, बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी और इसी को आप फिर डिप्लीशन रीजन के नाम से जानते हो। ये है कुछ क्वेश्चंस आज के लिए आपको करने हैं और हम कल मिलते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वीकली कंपाइलेशन सेमीकंडक्टर के केस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।